अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं साहिब जी टीवी और मेरा नाम है मोहम्मद अब्दुल्ला। नाजरीन, क़यामत का एक दिन मुअय्यन है और इस दुनिया का एक रोज़ इख्तिताम होना है, मगर ये वक़्त कब आएगा किसी को मालूम नहीं। कुर्ब क़यामत की अलबत्ता कुछ निशानियां ज़रूर बयान की गई हैं, जिनके मुताल्लिक यकीनन आपने भी सुन रखा होगा। मगर इसराइल में यहूदी पादरियों का कहना है कि दुनिया की तारीख में 10वीं सुर्ख बच्चिया की पैदाइश हो गई है, जो इस बात का ऐलान है कि क़यामत बर्पा होने को है, और उन्होंने तो दुनिया से रुखसती की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। नाज़रीन, इस वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल साहिब जी टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। नाज़रीन, जिन गायों का हवाला दिया जा रहा है वो 5 रेड एंग्स गाय हैं, जो सितंबर 2022 में एक ईसाई वजारत बौने इसराइल और यरूशलेम में कायम द टेम्पल इंस्टीट्यूट के दरमियान मुश्तरका कोशिश के जरिए दरामद की गई थी। ख्याल रहे कि न्यू वर्ल्ड आर्डर के तहत दुनिया पर सहूनियों की हुकूमत का तस्वुर उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होता जब तक हैकल सुलेमानी को असर नो तमीर नहीं कर लिया जाता। सहूनियों का अकीदा है कि जब तक हैकल सुलेमानी के तमीर नहीं होती उस वक्त तक मसीहा दज्जाल का इस दुनिया में ज़हूर नहीं होगा। हैकल सुलेमानी की ये तीसरी तमीर होगी जो सहूनियों के नज़दीक आखिरी है। हैकल सुलेमानी की असर नो तमीर के लिए मॉडल भी तैयार है, जो माहिरीन सारे कदीमा की मदद से तैयार किया गया है और इंसानी और माली वसाइल भी मुयस्सर हैं। ताहम इसकी तमीर में 2 मुश्किलात मौजूद थीं, जिसकी वजह से यह अब तक मुमकिन नहीं हो सका। पहली ये, हैकल सुलेमानी की तमीर के लिए सहूनियों को गुनाहों से पाक करने वाली कुर्बानी की शर्त है, जिसके लिए कदीम यहूदी रवायात के मुताबिक कुर्बानी के लिए एक ऐसी सुर्ख बच्चिया दरकार है जिसका एक बाल भी किसी और रंग हत्ता के भूरा भी ना हो। दूसरी दिक्कत हैकल सुलेमानी की तमीर का मुकाम है। सहूनियों के मुताबिक हैकल सुलेमानी को जिस मुकाम पर तमीर किया जाना है वो ऐन वही मुकाम है जहां पर इस वक्त मस्जिद अक्सा मौजूद है। यानी हैकल सुलेमानी के तमीर का साफ और सीधा सा मतलब मस्जिद अक्सा की शहादत है। अगर मस्जिद अक्सा महज मुसलमानों का मुकद्दस मुकाम होता तो हैकल सुलेमानी की तमीर होती या ना होती, मगर सहूनी इसे अब तक शहीद कर चुके होते। ताहम ये मुसलमानों के साथ साथ ईसाइयों का भी मुकद्दस तरीन मुकाम है। यही वजह है कि सहूनियों को इसकी शहादत के लिए बाकायदा माहौल बनाना पड़ रहा है। गुज़िश्ता बरस हैकल सुलेमानी की तमीर के लिए कायम करदे खसूसी इदारे द टेम्पल इंस्टीट्यूट की जानिब से ऐलान किया गया था कि मुकम्मल तौर पर सुर्ख बच्चिया की पैदाइश इसराइल में हुई है, जिसके साथ ही दुनिया के इख्तिताम का बाब शुरू हो गया और कायनात अपनी ज़िंदगी के आखिरी मरहले में दाखिल हो गई है। इदारे का कहना था अब यरूशलेम में तीसरे मुहब्बत की तमीर होगी, जिसके सामने इस बच्चे की कुर्बानी पेश की जाएगी और फिर मसीह दज्जाल का ज़हूर हो जाएगा। इंस्टीट्यूट के माहिरीन रबियों के हमरा रोज़ इस बच्चे का मुआयना करते हैं। अगर सूरत हाल मतलूबा शराइत के मुताबिक रही और ये बच्चा किसी हादसे या तिब्बी मौत का शिकार नहीं होती तो इसकी कुर्बानी एक मखसूस उम्र में मुजव्वज़ा हैकल सुलेमानी के दरवाजे के बाहर की जाएगी, जो मुमकिना तौर पर रवां बरस अप्रैल में हो सकती है। कुर्बानी के बाद बच्चे के गोश्त के टुकड़ों, खाल, खून, चर्बी और गोबर सबको खुशबूदार लकड़ियों में जलाया जाएगा। इसके राख को मतलूबा शराइत रखने वाले पानी में मिलाकर मुंतखब कहनों पर छिड़का जाएगा ताकि वो हैकल सुलेमानी के तमाम इलाके में जा सकें और हैकल सुलेमानी की तमीर शुरू की जा सके। इसराइल में इस हैकल की तमीर की तैयारियां बड़े अरसे से जारी हैं। हत्ता के तिल अबीब के एक मज़ाफ़ाती इलाके में गुलकारों का एक ग्रुप इस्लामी की तैयारी कर रहा है, जब वो यहूदी हैकल की तबाही के तकरीबन 2000 साल बाद दोबारा इसकी तमीर पर खुशी मनाएंगे। यहूदियों के मुताबिक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने से लेकर 70 ईस्वी में दूसरे हैकल की तबाही तक 9 गाय की कुर्बानी दी जा चुकी है और अब 10वीं कुर्बानी मसीह के दौर का आगाज़ होगा। यूं यहूदियों को तीसरे हैकल सुलेमानी की तमीर के लिए सुर्ख बछड़े समेत सारे ही असबाब मुहैया हो गए हैं और बस अब इसके लिए मस्जिद अक्सा को शहीद करने के लिए मुनासिब मौके का इंतज़ार कर रहे हैं। नाजरीन, इसराइल एक इबलीसी रियासत का नाम है जिसका वजूद सन 1948 से कबल नहीं था। तमाम दुनिया की बातिल इस्तेमारी और बातिल कुव्वतों ने मिलकर सन 1948 में इसराइल बनाया, लेकिन गुज़िश्ता 76 सालों में एक लम्हे के लिए भी फ़लस्तीनी भाइयों ने इसराइल को तस्लीम नहीं किया और वो टैंकों, जहाज़ों और तोपों का मुकाबला करने के लिए गोले लेकर आए। गजा के बच्चे अपनी माओं से पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान की फ़ौज कब आएगी, ईरान और तुर्किया और इंडोनेशिया की फौज कब आएगी, हमारे अरब कब आएंगे। लेकिन हमारे हुक्मरान इतने बेहिस और बगैरत हैं, इन्हें दीन की दूर दूर तक कोई खबर नहीं। इन्हें सिर्फ दुनिया की अय्याशियाँ नजर आती हैं। इनका किबला और इनका काबा अमेरिका और इसराइल हैं, वो इन्हीं के तलवे चाटने को तैयार हैं। नाज़रीन, हर वो मुसलमान शख्स जो फ़लस्तीन के लिए अपने दिल में दर्द रखता है वो सोशल मीडिया पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाए ताकि हम अपने हिस्से का किरदार अदा करते रहें। मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।